अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर अली है और आप हमारा यूट्यूब चैनल इमिग्रेशन नेटवर्क सर्विसेज देख रहे हैं। आज हम यूके इमिग्रेशन के बारे में ओवरऑल सारा डिस्कस करेंगे कि यूके इमिग्रेशन अगर कोई सीख करना चाहता है, यूके जाना चाहता है, वहाँ पे सेटल्ड होना चाहता है, को कौन कौन से पॉसिबल रास्ते हैं। हमारे पास अक्सर कॉल्स आती हैं, कहते हैं हमें यूके मूव होना है, तो उनको पता नहीं होता कि वो किस रूट के लिए एलिजिबल है, वो कौन सा रूट अफोर्ड कर सकता है, कौन सा रूट जो है उसके ऊपर पूरा उतरता है कि वो उस रूट पर जाएँ और वहाँ पर सेटल्ड हो जाएँ। तो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास अगर पैसे हैं या मेरे पास कुछ हैं तो मैं जो हूँ किसी भी रूट पे जा सकता हूँ। तो आज हम एक एक करके सारे रूट जो हैं, तकरीबन सारे रूट्स हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कौन सा रूट आपके लिए सूटेबल है। आते हैं हम बिल्कुल सेटल वाले रूट्स नहीं, बल्कि हम ओवरऑल सारे रूट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे रूट्स एक एक करके और बहुत ही ब्रीफली हम आपके सामने रख दें। आते हैं यूके विजिट वीज़ा पे, सॉरी एक्सक्यूज़ माई। तो यूके विजिट वीज़ा जो है, अगर कोई बंदा यहाँ से यूके जाना चाहते हो, मेरी पिछली वीडियोज़ इसके ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन आज जो हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि हम ओवरऑल उसको मेंशन करेंगे कौन सा रूट, किस रूट जो है, किस रूट पे एक बंदा जा सकता है और क्यों जाना चाहता है। अगर हम यूके विजिट वीज़ा की बात करें तो यूके विजिट वीज़ा जो है, इस वीज़े पे आप जाके वहाँ पे काम नहीं कर सकते, इस वीज़े पे जाके आप वहाँ पे शादी नहीं कर सकते, इस वीज़े पे जाके आप वहाँ पे सेटल्ड नहीं हो सकते। तो यूके विजिट वीज़ा जो है, इसके ऊपर ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। 6 मंथ्स का वीज़ा वो नॉर्मली इशू करते हैं और उस वीज़े पे आपने वहाँ पे जाके जो भी आपकी इंटेंशन है वो करके फिर वापस आना है आपने, और आपने इस वीज़े में ये एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को ये बताना है, प्रूव करना है कि आप वापस क्यों आएंगे, ये जस्टिफिकेशन देनी है, ये आपने अपने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्यों वापस आएंगे। तो क्यों जाना चाहते हैं लोग, क्यों जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं लोग, वहाँ पे कोई फैमिली विजिट पे जा सकते हैं, और लोग वहाँ पे जाके कोई मेडिकल जो है रीजंस के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे कोई डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि पाकिस्तान में वो पॉसिबल नहीं है, और वो यहाँ पे जाना चाहते हैं यूके, वहाँ पे ट्रीटमेंट करके वापस आना चाहते हैं। या किसी के साथ आप एज अ केयर जा सकते हैं, कोई पेशेंट है उसके साथ जा सकते हैं, या आप वहाँ पर जाके कोई फैमिली मेम्बर है उसको विजिट करके वापस आना चाहते हैं, कोई बेटी है आपका, कोई बेटा है वहाँ पे, कोई भाई है, जो भी है, उसके ऊपर आप विजिट करके, एक विजिट वीज़ा कहते हैं इसलिए है कि आप वापस आना है, आपने अपने होम कंट्री को वापस आना है। उसके ऊपर आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, सेटल नहीं हो सकते, आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि, और दूसरी बात, इसके ऊपर आप 90 डेज से ज़्यादा आप रह नहीं सकते। इन सम केसेस आप रह सकते हैं, वो बेशक आपकी वहाँ पे कुछ ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं जिसको आप ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, लेकिन वो आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करनी है कि आप कुछ ज़्यादा वक्त के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, 6 मंथ्स का मल्टी एंट्री वीज़ा होता है, आप जाएँ वापस आएँ, फिर जाएँ फिर वापस आएँ, 2 दफ़ा आप जा सकते हैं। एक दफ़ा आपका वीज़ा लग गया, फिर उसके बाद 2 साल का भी वीज़ा इशू करते हैं, 5 साल का भी वीज़ा इशू करते हैं, 10 साल का भी करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पे अगेन, कि अगर आपके वहाँ पे फैमिली मेम्बर है, आप साल में बार बार उनके पास जाना आना चाहते हैं, तो 2 साल का अप्लाई करें आप, 5 साल का अप्लाई करें, 10 साल का अप्लाई करें आप, या मेडिकल ट्रीटमेंट है आपकी, वहाँ पर आपने जाके वापस आना है साल में 2-3 बार, तो आप 5 साल का अप्लाई करें, 10 साल का अप्लाई करें बेशक। तो ये हो गया विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा जहन में रखें, ये कोई सेटलमेंट रूट नहीं है, वहाँ पे इस पे जाके आप काम नहीं कर सकते वहाँ पे। लेकिन लोग अक्सर यहाँ पे कहते हैं आप हमें एंट्री दे दें, हम विजिट करके आप वहाँ पे हमारा काम है, हम वहाँ पे सेटल्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस जहन से निकाल लें। अगर आप यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे आप इलीगल हो जाते हैं, आप वहाँ पे ओवर स्टे करते हैं, तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप जो सफ़र करेंगे वहाँ पर, वो बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है आपने वहाँ पर अगर इज़ालम की एप्लीकेशन डालनी है तो आगे आप फंस जाएंगे, वापस आ नहीं सकते, फैमिली से मिल नहीं सकते, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। इवन आपके वहाँ पे अगर फैमिली मेम्बर्स हैं भी, तो फिर भी आपके लिए मसाइल होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा विजिट वीज़ा उन लोगों के लिए है जो जेन्युइन विजिटर हो, जाके वापस आना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया विजिट वीज़ा, इसको करते हैं साइड पे। एक और रूट है अक्सर पाकिस्तानी हमारे जो बहन भाई हैं वो जो जिसको अवेल करना चाहते हैं, वो है स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में मैं बता दूँ, स्टूडेंट वीज़ा एक अच्छा रूट है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि इसके लिए वो जो हैं वो इसके ऊपर पूरा उतरते हो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अपने आप को मुश्किल में न डालें। स्टूडेंट वीज़ा वो लोग अप्लाई करें जो कि जिनका गैप कम हो, या जिनका अगर गैप हो तो बीच में उन्होंने काम किया हो, और वो जेन्युइन स्टूडेंट हो। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें रिस्क कम है, आपके रिस्क फैक्टर्स कम है। इवन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, आपकी जो सबसे बड़ी कॉस्ट जो जाती है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। इसके अलावा जो बाकी फीसेज हैं वो आपके पास वापस आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीस वापस आ जाती है, IHS फ़ीस वापस आ जाती है, तो आपकी जो फ़ीस जाती है वो 363 पाउंड की फ़ीस है, वो चली जाती है, वो नॉन रिफंडेबल है। बाकी जो फीसेज हैं आपने मेंटेनेंस फंड अगर रखे हैं सारे आपके पास हैं। वीज़ा जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस हैं जो पार्शल आपने पे की होगी वो भी वापस आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट रूट पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपने साथ अगर आप जो हैं ग्रेजुएशन आपने की हुई है, उसके बाद आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे दोबारा ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने साथ, अच्छा ग्रेजुएशन अगर आपकी 2 साल की है पाकिस्तान की, तो आप यहाँ से अपनी फैमिली मेम्बर नहीं ले जा सकते, और वहाँ पे आपको PSW नहीं मिल सकता, पोस्ट स्टडी वर्क जो होता है।
जिसको ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं, जो कि स्टडी के बाद आपको 2 साल के लिए मिलता है, या जो सेटलमेंट रूट है वो आपको नहीं मिल सकता, आपने वापस आना होगा या आपने दोबारा वहाँ पे अपने लिए जो है ना वीज़ा कास्ट लेटर इशू करवाना होगा, तब आप लेके जा सकते हैं। तो अगर 2 साल का नहीं, आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है आपकी, तो फिर आप फैमिली मेम्बर्स लेके जा सकते हैं। फैमिली मेम्बर में आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, अपनी बीवी को लेके जा सकते हैं, और वो भी वहाँ पे सेटल्ड हो सकते हैं। PSW आपको मिल जाएगा, और PSW में आप अपने लिए जॉब ढूंढें, और उसके बाद जो है आप एक सेटलमेंट रूट पे हो जाएंगे। आपके बीवी बच्चे भी आपके साथ, उनकी इमिग्रेशन होती रहेगी। 5 साल बाद आप लोगों को मोस्टली इन मोस्ट केसेस अगर आपके वो जो यूके में जो पीरियड हैं आपकी, वो आपने 5 साल में पूरी की हैं, ज़्यादा बाहर नहीं रहे हैं, आपकी कन्विक्शन कोई नहीं है, तो आपको तकरीबन 5 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, और इसके ऊपर आप 1 साल गुजारते हैं तो आप नेचुरलाइज हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आपको पासपोर्ट मिल जाता है, ब्रिटिश पासपोर्ट आप सबको मिल जाते हैं। स्टूडेंट वीज़े में आप डिपेंडेंट बाद में भी बुला सकते हैं, साथ भी लेके जा सकते हैं, मर्जी है आपकी वो। तो ये स्टूडेंट रूट है। स्टूडेंट रूट पे जो खर्चा आता है तकरीबन जहन में रखिए, आजकल पाकिस्तानी करेंसी की बात अगर आप करते हैं तो हर बंदा सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, हमारी करेंसी डाउन हो गई है। हमारी करेंसी जो जिन पैसों का आजकल आप करोड़ की बात कर रहे हैं, आपसे आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले ये 30-40 लाख रुपए समझे जाते थे। तो करेंसी हमारी डाउन हो गई है, उसकी वजह से लोग अक्सर हेजिटेट करते हैं कि तो बहुत सारा पैसा है। उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी करेंसी डाउन है। पहले अगर 4000 पाउंड कुछ पैसे थे तो आज कुछ और पैसे हैं वो, तो ये मसला है। खर्चा अगर आपका आता है, खर्चे की बात करते हैं तो आप जहन में रखें, अगर आप डिपेंडेंट नहीं लेके जाना चाहते हैं और अकेले जाना चाहते हैं तो खर्चा आपका आता है तकरीबन 40-1 लाख रुपए। बाकी जो पैसे हैं वो मेंटेनेंस फंड्स की सूरत में आपने अकाउंट में रखने हैं वगैरह वगैरह। ये जो खर्चे की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें यूनिवर्सिटी की एनुअल ईयरली जो फीस हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट वीज़ा आपको समझ आया होगा। अगर आपको मजीद इसके बारे में जानना है तो हमारी इस यूट्यूब में चैनल में एक और वीडियो है यूके स्टूडेंट वीज़ा, आप इसमें जाकर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है। स्टूडेंट रूट के अलावा अगर किसी और रूट की हम बात करें, हम आते हैं फॉर एग्जांपल बिजनेस रूट्स में। बिजनेस रूट्स जो हैं वो बहुत इजी रूट्स हैं, अगर इसके बाद कोई अपडेट वो नहीं करते, इस रूट को नहीं चढ़ते हैं तो पहले टियर 1 था, उसको एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो था उसको स्प्लिट करके स्टार्टअप एंड इनोवेटर वीज़ा रूट में उन्होंने इसको स्प्लिट किया हुआ है। 2 रूट्स हैं, दोनों आप समझे कि ट्विन्स रूट्स हैं, और तकरीबन दोनों सेम हैं। एक में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और एक में आपको इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपका खर्चा नहीं होगा। खर्चे शर्चे तो आपके होते होंगे, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में नहीं बट ब्रीफली डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक स्टार्टअप रूट है, एक इनोवेटर वीज़ा रूट है। स्टार्टअप वीज़ा रूट में आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तरीक़ाकार इसका ये है कि यूके वीआई ने एक जो है कुछ लिस्ट की हुई है कंपनीज जो कि आपके बिजनेस प्लान जो है वो एंडोर्स करते हैं, आपको एंडोर्समेंट लेटर इशू करते हैं। ये एंडोर्समेंट लेटर आप ज़हन में रखें, जैसे कि स्टूडेंट वीज़े में आपको केस लेटर इशू होता है या वर्क वीज़े में आपको कॉस्ट लेटर इशू होता है, इसी तरह ये एक एंडोर्समेंट लेटर इशू करते हैं। वो एंडोर्समेंट लेटर इशू करने के बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और वीज़ा एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर आप उस रूट पर जा सकते हैं वहाँ पर। और स्टार्टअप रूट में आप वहाँ पे जो हैं उसके साथ कोई और काम भी कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है कि आप उसके अपनी फील्ड में कोई और काम भी कर सकते हैं। और इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं एंडोर्समेंट बॉडीज़ के। जब आप वहाँ पे बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं वो आपसे महीने में तकरीबन 1 इंटरव्यू लेते हैं वो। तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स वो जो बिज़नेस प्लान है उसके ऊपर पूरा नहीं चलते तो आपने एंडोर्समेंट जो हैं वो किसी भी वक्त विड्रा भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो खर्चा उसके ऊपर आप जहन में रखें, कुछ एंडोर्समेंट बॉडीज़ की फ़ीस होती है, कुछ IHS फ़ीस, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस आप जहन में रखें। अगर स्टार्टअप वीज़ा रूट पे आप जाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट अगर आती है तकरीबन 20-22 हज़ार पाउंड कास्ट आ जाती है आपके ऊपर। स्टार्टअप के साथ जो दूसरा रूट है वो है इनोवेटर वीज़ा रूट, वो भी सेम टू सेम है। लेकिन जहन में रखें स्टार्टअप और इनोवेटर वीज़ा रूट में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। आपके पास एक बिजनेस आइडिया, यूनिक बिजनेस आइडिया हो जो यूके की मार्केट को कम से कम डिस्टर्ब कर सके। ऐसा आइडिया, कमाल का आइडिया आपके पास होना चाहिए। ज़्यादातर जो आइडियाज़ वो एंडोर्स करते हैं वो आप जहन में रखें कि टेक रिलेटेड, IT रिलेटेड आइडियाज़ ज़्यादा एंडोर्स करते हैं। अच्छा, आते हैं इनोवेटर वीज़ा रूट पे। इनोवेटर वीज़ा रूट भी ऐसे ही रूट है, लेकिन इसमें आपको मिनिमम जो है वो 50,000 पाउंड इन्वेस्ट करने होते हैं। उसमें भी एंडोर्समेंट लेटर लेना होता है, और लेकिन उसकी दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आप वहाँ पे जाके आप इसके साथ कोई और काम नहीं कर सकते, आप यही बिजनेस रन करेंगे। स्टार्टअप वीज़े पे जाके आप कोई और काम कर सकते हैं, और फिर उसके 3 साल बाद आप ये कन्वर्ट हो जाएगा इनोवेटर वीज़ा रूट में, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। फिर 5 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। इनोवेटर वीज़ा रूट पे आप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने यही बिजनेस रन करना है, आपने इसके साथ कोई और काम नहीं करना है। 5 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। इसके ऊपर तकरीबन वही खर्चा आता है अगर हम इन्वेस्टमेंट को निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्टार्टअप एंड इनोवेटर वीज़ा रूट्स। इसके अलावा हमारे पास एक और रूट है जिसको अगर आप कहते हैं तो वो फैमिली रूट्स हैं। जैसे कि अगर किसी का पार्टनर स्पाउस ब्रिटिश हो या वहाँ पे सेटल्ड स्टेटस हो उसके पास, तो वो अपनी स्पाउस और अपने बच्चों को यहाँ से बुला सकते हैं। और बाकी फर्स्ट ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं, बाकी दूसरे रूट्स हैं। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ से जाना चाहते हैं और वो सोच रहा है कि मैं वहाँ पे सेटल्ड होना चाहता हूँ, तो ये रूट्स हैं जो मैंने आज आपको बता दी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट है जो बहुत ज़्यादा लोग उसको सी करना चाहते हैं वो है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि कास्ट लेटर बेच रहे हैं। ज़्यादातर वो केयर वीज़ाज़ जो हैं जो कि लोग ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि केयर वीज़े में IHS की फ़ीस नहीं होती, उसकी सैलरी अच्छी है। लेकिन जहन में रखें कि जिससे भी आप ये कास्ट लेटर लेते हैं, जहन में रखें कि क्या वहाँ पे वो कंपनी जो है आपको जॉब दे भी रही है या नहीं दे रही, या जस्ट आपको कास्ट लेटर दे रही है।
और कॉस्ट लेटर के अलावा वीज़ा सबसे मेन फैक्टर है। आप ये नहीं है कि किसी ने आपको कॉस्ट लेटर दे दिया इसका मतलब आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़े ऐसे वीज़े नहीं लगते। आपने रेलेवेंट फील्ड में आपने अपनी एक्सपीरियंस शो करने हैं, या आपका कोई जो डिप्लोमा वगैरह है या ट्रेनिंग जो की है उसके सर्टिफिकेट्स आपने देने हैं, फिर आपका वीज़ा लगता है। वीज़ा लगने के बाद भी आपको मसाइल हो सकते हैं, आप वहाँ पे जाके वो कंपनी आपको जॉब नहीं दे रही, ये भी इशूज़ आएंगे, भी ध्यान में रखें। तो मैंने सुना है कि पाकिस्तान में लोग केयर वीज़े दे रहे हैं, कॉस्ट लेटर्स जो बेच रहे हैं लोगों को पैसे लेके, तो इसके ऊपर ये रिस्क हैं, ये जहन में रखें, बहुत कम कीमत में। इसके अलावा बाकी स्किल्ड वर्कर वीज़े हैं, उसमें भी आप देख लें जो बंदा आपको स्किल्ड वर्कर कॉस्ट लेटर ऑफर कर रहे हैं या जॉब ऑफर कर रहे हैं, क्या उनकी कंपनी वहाँ पे मौजूद है ये भी या नहीं मौजूद। तो उनका भी तरीकाकार है, वेबसाइट पे जाके चेक करें उनको, gov.uk की वेबसाइट पे, वहाँ पे जो कंपनीज हाउस की वेबसाइट है उसके पे जाके सर्च करें आप। और इसके अलावा आप ये भी चेक करें कि आप कॉस्ट लेटर वो आपको दे रहे हैं क्या वो जेन्युइन भी है या नहीं है, इसका भी तरीकाकार है। बाकी वहाँ पे वो आपको जॉब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वर्क वीज़ा जो है ज़्यादातर तो इस तरह हो रहे हैं। कुछ लोग जेन्युइन भी है जिनके पास वहाँ पे कंपनीज जो हैं लिंक होती हैं और वो उनको जेन्युइनली यहाँ से बंदे चाहिए होते हैं, वो भी एक प्रॉपर तरीके से होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉस्ट लेटर निकाल के आपको दे दे और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपरली आपको इंटरव्यू करता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करता है, होम ऑफिस को प्रेजेंट करता है, कॉस्ट लेटर निकलवाता है, आपका वीज़ा फिर उसके बाद पुट करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें डालते हैं। आप एक जेन्युइनली वहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़े की शॉर्टेज आप ऑक्यूपेशन लिस्ट में चले जाते हैं, आपको वहाँ पे सैलरी ऑफर होती है, फिर उसके बाद आपका आगे अगर 5 साल पूरे होते हैं उसमें भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो वर्क वीज़ा बहुत आसान रूट है, लेकिन उसमें भी बहुत खर्चे हैं, उसमें IHS फीसें हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फीस हैं, अगर एम्प्लॉयर आपसे पैसे नहीं लेता तो बहुत अच्छा है। तो ये जस्ट ब्रीफली मैंने कुछ रूल्स आपके सामने रखे हैं, ये जहन में रखें, उसके बाद फिर उसके ऊपर रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद आप जिस रूट पे जाना चाहते हैं तो उस रूट को आप पकड़ लें। फिर आप किसी से मशवरा ले लें, एक्सपर्ट पर्सन से। मैं मशवरा दूंगा हमेशा एक्सपर्ट बंदे से मशवरा लिया करें। इधर उधर बहुत सारे लोग एजेंट्स बने पड़े होते हैं, वो आपको जो है आपसे पैसे लेते हैं, आपसे चीज़ें जो हैं आपको जलील करते हैं, तो उन चीज़ों से बचें और जेन्युइनली ऐसे बंदे को पकड़ें जो कि आपको जेन्युइनली गाइड भी करें, असिस्ट भी करें। तो बाकी अगर इस रूट्स के बारे में आपको डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारी वीडियोस मौजूद है, इस वीडियो में जाएं आप डिटेल में। अगर उसके बाद भी आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप बेशक नीचे नंबर दिए गए हैं, आप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट करें, रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड एंड असिस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।